स्टडी अकेडमी चैनल पे आपका स्वागत है। वेलकम टू स्टडी अकेडमी। बीपीसी टीआरई 2.0 जो परीक्षा हुए हैं आज 10 दिसंबर को, उसके जो सामान्य अध्ययन जीके जीएस करंट अफेयर्स वाले टॉपिक जो कॉमन होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये चौथा वीडियो, 3 वीडियो पहले आ चुका है। तो इस चैनल पर अगर आप पहली बार है तो इस चैनल पर किसी भी परीक्षा के लिए स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स के वीडियोज़ दिए जाते हैं, तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। और मेरा मेन उद्देश्य है कि जो भी परीक्षा हुए या फिर जो भी परीक्षा होने वाले हैं उसके लिए जीके और करंट अफेयर्स के टॉपिक्स आपको कराऊं, तो ये आपकी किसी परीक्षा के लिए भी हेल्पफुल रहेगा आने वाले दिनों में, और जो बीपीएससी के एग्जाम बचे हैं कुछ शिफ्ट में उसके लिए भी हेल्पफुल रहेगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। ऐसे सवाल जिसमें थोड़ा डाउट था उसे नहीं लिया गया क्योंकि बीपीएससी फिर उसका अपना आंसर जारी करती है। तो पहला सवाल है, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसने लिखी है? इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसने लिखी है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखी हुई किताब है इंडिया डिवाइडेड। नेक्स्ट है, 1915 में होम रूल लीग किसने प्रारंभ किया था? 1915 में होम रूल लीग प्रारंभ किया था, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, एनी बेसेंट। और एनी बेसेंट के साथ बाल गंगाधर तिलक दोनों ने शुरू किया था होम रूल लीग 1915 में। नेक्स्ट है, बंगाल व बिहार के नील कृषिक को की दशा का वर्णन करते नील दर्पण नाटक किसके द्वारा लिखा गया था? नील दर्पण नाटक किसके द्वारा लिखा गया था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, दीनबंधु मित्रा। देखिए पिछले शिफ्ट में जो था सवाल, एक रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना से पूछा गया था, एक आज इससे पूछा गया नील दर्पण से, दीनबंधु मित्रा से। सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं इतिहास से, जो मॉडर्न हिस्ट्री है आज़ादी 1857 के बाद का, और उससे भी जुड़ा जो बिहार से जुड़ा इतिहास है उससे ज़्यादा। तो इतिहास से ज़्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का गया अधिवेशन किस वर्ष हुआ था? गया कॉन्फ्रेंस नेशनल कांग्रेस का ये हुआ था, सही जवाब ऑप्शन डी, 1922। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? चित्तरंजन दास ने। 1922 में हुआ था गया का अधिवेशन। 1912 में हुआ था पटना में। 1912 में हुआ था पटना में बांकीपुर। नेक्स्ट है, राष्ट्रवादियों के दैनिक समाचार पत्र द इंडियन नेशन का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, द इंडियन नेशन। इसका प्रकाशन शुरू हुआ 1931 से। नेक्स्ट है, किस गैस को वायुमंडलीय प्रदूषक माना जाता है? द पॉल्यूटेंट फॉर द एटमॉस्फेयर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड को वायुमंडलीय प्रदूषक माना जाता है, और एसिड रेन भी इसी से होता है, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से। एसिड रेन भी होता है इस दोनों से। नेक्स्ट है, मानव गुर्दे में निस्यंदन इकाई को क्या कहा जाता है? द वर्किंग फंक्शन ऑफ किडनी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन कहा जाता है। न्यूरॉन तो ब्रेन के इकाई को कहा जाता है, न्यूट्रॉन तो आप जानते हैं केमिस्ट्री का पार्ट है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र में स्थापित महात्मा गांधी की प्रतिमा का निर्माण किसने किया था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, रामसूतर। रामसूतर ने किया था, और रामसूतर ने ही बना है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण भी उन्होंने ही किया है, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, रामसूतर। नेक्स्ट है, आज़ाद दस्ता की स्थापना किसने की थी? आज़ाद दस्ता की स्थापना की थी, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, किस राज्य ने हाल में मिशन शक्ति स्कूटर योजना को स्वीकृति दी है? मिशन शक्ति स्कूटर योजना को स्वीकृति दी है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उड़ीसा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उड़ीसा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी जायद फसल है? निम्न में से कौन सी जायद फसल? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, निम्न में से एक से अधिक। तरबूज, मूंग, उड़द, ये सब जायद फसल है। रबी खरीफ फसल होते हैं, रबी फसल, खरीफ फसल। उसी तरह तीसरा जो कैटेगरी होता है वो जायद फसल का होता है। नेक्स्ट है, हिमालय भूरा भालू, एशियाई जंगली भैंसे, रेगिस्तानी लोमड़ी किसके उदाहरण हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, दुर्लभ प्रजाति, इंडेंजर्ड स्पेसीज में आते हैं। हिमालय भूरा भालू, एशियाई जंगली भैंसे और रेगिस्तानी लोमड़ी दुर्लभ प्रजाति में आते हैं। नेक्स्ट है, किसने 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना पटना में की थी? इसका सही जवाब होगा सचिंद्र नाथ सान्याल ने।
सचिन असान्याल ने 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना पटना में की थी। नेक्स्ट है अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण संख्या घटती है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है अपचयन। जो अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की संख्या घटती है उसे अपचयन कहा जाता है। नेक्स्ट है भूकंप की तीव्रता, मतलब ये था मापने हेतु उपयोग में लाया जाता है रिक्टर पैमाना, रिक्टर स्केल। भूकंप की तीव्रता मापने हेतु इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है निक्षालन प्रक्रिया संबंधित है। निक्षालन प्रक्रिया किससे संबंधित है? खनिज और मिट्टी से। खनिज और मिट्टी से संबंधित है निक्षालन प्रक्रिया। तो मैंने इतने ही सवाल लिए, और भी जो कुछ आंसर के डाउट थे जिसको बीपीएससी सही गलत करेगा वो सॉल्यूशन आने के बाद पता चलेगा। और आप बाकी के वीडियो ज़रूर देखें, चैनल से ज़रूर जुड़ें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।